हेलो दोस्तों, आज हम भारत के तीसरे सबसे बड़े म्यूजियम सालार जंग म्यूजियम की बात कर रहे हैं। यहाँ एक ऐसी क्लॉक आपको देखने को मिलेगी जो पूरे दुनिया में केवल दो ही हैं। पहला इंग्लैंड में और दूसरा इस म्यूजियम में। पूरे हैदराबाद शहर की हिस्ट्री यहाँ संजो के रखी हुई है। साथ ही साथ आपको भारत की सबसे बड़ी इवोरी कलेक्शन यानी हाथी दांत से बनी एंटीक वस्तुएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ व्हीकल पार्किंग और क्लॉक रूम की क्या व्यवस्था है, यहाँ के टिकट्स और टाइमिंग क्या है, यहाँ की क्या हिस्ट्री है, म्यूजिकल क्लॉक की क्या खासियत और टाइमिंग है, इवोरी कलेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस म्यूजियम के अंदर खाने पीने की क्या व्यवस्था है और वर्ल्ड फेमस स्टैचू दोस्तों जो कि सिर्फ इसी म्यूजियम में है, रेबिका की क्या खासियत है। तो ये सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम व्हीकल पार्किंग और क्लॉक रूम की बात करते हैं। मेन गेट से थोड़ा अंदर जाकर आपको राइट लेना होगा। इसी रास्ते में आगे आपको पार्किंग और क्लॉक रूम दोनों मिल जाएगा। पार्किंग चार्ज 4 व्हीलर के लिए 50 रुपए का है। अगर आपके पास सामान है तो आप यहाँ के क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं। 20 रुपए पेमेंट करके आपको एक लॉकर मिल जाएगा जिसका की आपके पास ही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपका लगेज बड़ा है तो भी आप यहाँ 20 रुपए के चार्ज में इसे यहाँ जमा कर सकते हैं। अब हम इसके टिकट और टाइमिंग की बात करते हैं। दोस्तों, एडल्ट के लिए टिकट का प्राइस 50 रुपए का है और अगर 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनका 20 रुपए का टिकट है। और फ्रेंड्स, आपको फोटोग्राफी करनी है तो पर मोबाइल 50 रुपए का टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ आपको 2 टिकट काउंटर देखने को मिलेगा। पहले काउंटर पर आपको कैश देकर टिकट लेना पड़ेगा और अगर आपके पास कैश नहीं है तो यहाँ ऑनलाइन काउंटर भी है जहाँ आपको खुद से टच स्क्रीन की मदद से टिकट सिलेक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन टिकट काउंटर शाम के 5:15 पर बंद हो जाता है। अगर इस म्यूजियम को आपको अच्छे से घूमना है फ्रेंड्स तो 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे और ये जो म्यूजियम है वो हर फ्राइडे को बंद रहता है। दोस्तों, अब इस म्यूजियम को घूमते हुए मैं इसके हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। यह म्यूजियम भारत का तीसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है और एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम में टोटल 38 गैलरी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इनॉग्रेशन गैलरी, सिल्वर गैलरी, ब्रॉन्ज गैलरी, ग्लास गैलरी और बहुत सारी ऐसे कमरे हैं जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। यह म्यूजियम 10 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको 46,000 से अधिक कलाकृतियाँ, 8,000 से अधिक मैनस्क्रिप्ट और 60,000 से अधिक पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 16 दिसंबर 1951 ईस्वी में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। इस विशाल म्यूजियम का जो संग्रह है दोस्तों, उसको बनाने का श्रेय सालार जंग परिवार को जाता है और उसमें से भी जो सालारगंज फर्द थे उनको इसका श्रेय पूरी तरह से जाता है। यहाँ आपको 15 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक के सारे वेपन देखने को मिलेंगे। यहाँ वेपन्स पर आपको दक्कनी या मुगल स्कूल लिखा मिलेगा, जिसका मतलब है पहले स्कूल में सेल्फ डिफेंस की भी शिक्षा दी जाती थी। मराठों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दुनिया में जो राइफल दोस्तों पहली बार बनाई गई थी वह भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें बारूद सामने से भरकर एक पतली रॉड द्वारा अंदर डाला जाता था। इसके अलावा वर्ल्ड फेमस इटालियन मार्बल से बना स्टैचू भी इस म्यूजियम में रखे गए हैं, जिसकी कॉपीज आपको कई म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इस म्यूजियम में 2 ऐसी स्टैचू हैं जो वर्ल्ड में केवल एक ही है। पहला रेबिका स्टैचू, जिसे जीबी बेंजोनी ने 19वीं शताब्दी में इटली में बनाया था। फ्रेंड्स, यह स्टैचू बहुत ही खूबसूरत से 3 लेयर में एक साथ बनाया गया था। पूरे वर्ल्ड में इसकी कोई भी कॉपी नहीं है, सिर्फ ये हमारे सालार जंग म्यूजियम में ही रखा गया है। यहाँ एक वॉकिंग स्टिक गैलरी भी है जहाँ आपको बहुत तरह के स्टिक्स देखने को मिलेंगे। आज के टाइम में वॉकिंग स्टिक्स ओल्ड एज के लोग यूज करते हैं, लेकिन 18th-19th सेंचुरी में यंग लोग भी स्टिक्स का यूज करते थे। उस समय इसे लेकर चलना शान की बात होती थी फ्रेंड। जैसे आज बूढ़े लोग को हम देखते हैं कि वो स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टाइम में जो यंग लोग थे, आप अगर पुरानी फोटोज देखेंगे तो स्टिक्स लेना एक शान की बात हुआ करती थी। यहाँ स्टिक्स के ऊपर आपको कई तरह के डिजाइन देखने को मिलेंगे, जैसे एनिमल्स, स्केलेटन और बर्ड्स।
इसी म्यूजियम में कई तरह की पालकी भी देखने को आपको मिल जाएंगी, जिसमें चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, ताकि जब भी कोई राजा महाराजा महारानी इनमें बैठे तो उसमें से चंदन की खुशबू आए। सालार जंग म्यूजियम में ही आपको पेंटिंग गैलरी भी है, जहां आपको बेहतरीन पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। आज के टाइम में अगर आप कोई पेंटिंग बनवाएं तो 3 से 4 दिन में वो रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो भी पेंटिंग आपको दिख रही है फ्रेंड्स, उसे बनाने में सालों का समय लग गया है। ऐसा माना जाता है कि जो पेंटिंग जिस सीजन में बनाना शुरू किया जाता था, उसी सीजन में उसे खत्म किया जाता था। ऐसा करने से उसमें रियलिटी का फील होता है, ऐसा यहाँ के गाइड बताते हैं। ये सारे पेंटिंग ऑयल और कैनवास पेंटिंग है, जिसे नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखा जाता है ताकि इनकी शाइनिंग बनी रहे। यहाँ की खास डबल स्टैचू जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। इस स्टैचू को 19th सेंचुरी में बनाया गया था, और किसने इसे बनाया था दोस्तों, आज तक किसी को नहीं मालूम है। इसकी 2 खास बातें हैं। पहला कि यह वुडन में बनाया गया स्टैचू है, और दूसरा कि इसे अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको एक एटीट्यूड वाला आदमी दिखेगा, लेकिन जस्ट इसके पीछे एक महिला की स्टैचू है जो कि काफी विनम्र और संवेदनशील दिखती है। ऐसा माना जाता है कि स्टैचू इतनी खास थी कि उसको बनाने वाले ने इसे जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि पहले के जमाने में जो यूनिक चीजों को बनाते थे उनके हाथ काट दिए जाते थे, ताकि ऐसी दूसरी चीज ना बन सके। यहाँ क्लॉक गैलरी भी आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ आपको 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी की कई क्लॉक्स की कलेक्शन रखी गई हैं। दोस्तों तो अब हम इसके इवोरी सेक्शन की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा इवोरी कलेक्शन आपको इसी म्यूजियम में देखने को मिलेगा। यहाँ आपको एक ही दांत के ऊपर पूरी डिजाइन बनाई हुई दिख जाएंगी। यहाँ आपको हाथी दांत से बने चेयर भी देखने को मिलेंगे, जिसे 18th सेंचुरी में फ्रांस के लेविस ने बनाया था, और ये इवोरी चेयर का कलेक्शन टीपू सुल्तान को गिफ्ट किया गया था। यहाँ आपको विष्णु भगवान के 10 अवतार भी हाथी दांत से बने दिख जाएंगे। सालार जंग म्यूजियम में कुछ चेस बोर्ड भी है फ्रेंड्स, जिसे इवोरी से बनाया गया है। यहाँ इवोरी से बने वर्ल्ड के सबसे छोटे चेस बोर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इवोरी के लिए 4 देश फेमस थे, इंडिया, चाइना, जापान और साउथ अफ्रीका। यहाँ चाइनीज इवोरी कलेक्शन भी रखी हुई है, जिसमें खास इवोरी बॉल्स है फ्रेंड, जिसे 5 लेयर में बनाया गया था, और अंदर की जो सारी बॉल्स हैं वो मूवमेंट करती हैं। इसीलिए माना जाता है कि आज इस बॉल्स को बनाना इम्पॉसिबल है। अब हम वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल क्लॉक की बात करते हैं। यह क्लॉक वर्ल्ड में केवल 2 ही जगह है, एक इस सालार जंग म्यूजियम में और दूसरा इंग्लैंड में। ये पूरी तरह से मैनुअल वॉच है फ्रेंड्स, जिसे 3 से 4 दिन में एक बार चाबी दी जाती है। इस क्लॉक में आप डे, मंथ और ईयर तीनों देख सकते हैं। हर घंटे यहाँ क्लॉक शो होता है। जितने बजे होते हैं उतनी बार इस क्लॉक से एक छोटा आदमी बाहर आता है, और बाहर आके वो घंटी बजाता है। लेकिन दोपहर 12 बजे का जो क्लॉक शो है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि वो बहुत लंबा चलता है। यहाँ पर म्यूजिकल क्लॉक शो बैठकर देखने के लिए बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हैं, और दोपहर के 12 बजे का शो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउड वाला होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सालार जंग म्यूजियम घूमने आए तो ट्राई कीजिए कि आप मॉर्निंग सेशन में आए, ताकि 12 बजे का म्यूजिकल क्लॉक का जो शो है आप आराम से बैठकर देख सकें। अब हम इस म्यूजियम के अंदर खाने पीने की व्यवस्था की बात करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ही फ्रेंड्स एक फूड कोर्ट देखने को आपको मिलेगा, जहां आपको चाट, फ्रूट जूस, आइसक्रीम, मील्स, मतलब खाने पीने की सारी वैरायटी आपको यहाँ नॉर्मल रेट में मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप वेस्टर्न ब्लॉक में जाएंगे तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको समोसा, वेज पैटीज, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। लेकिन इस वेस्टर्न ब्लॉक में दोस्तों जो शॉप है वहाँ पर आपको ओनली कैश देना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पे फूड कोर्ट है फ्रेंड्स, वहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जल्द हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।